brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भाजपा वाले किसी के क्या खुद के भी सगे नहीं हैं। अब ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है, ऐसा कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे घिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बताया था। निशिकांत के इस बयान के बाद अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी के सवाल पूछते ही मानो अखिलेश यादव निशिकांत दुबे के बहाने पूरी बीजेपी पर ही फट पड़े और कहते दिखे कि ये सब बीजेपी की बड़ी चाल है। तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर। सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इसे लिखकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में साइडलाइन किए जा रहे लोग अपने विवादित बयानों से मेन लाइन में आने की कोशिश ना करें। जिनके बयान को उनके अपने ही दल ने व्यक्तिगत विचार कहकर खारिज कर दिया हो, वो उच्चाधिकारी के बारे में मुंह न खोलें, उसी में उनकी इज्जत है। अखिलेश यादव ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कुछ घटनाओं का जिक्र किया है और उन घटनाओं को गिनवाते हुए बीजेपी को घेरा है। इसमें उन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा में वोटर लिस्ट की धांधली और लगभग 90 सीटों के परिणामों पर घपले का आरोप लगाया है। साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में किसी मुख्य कार्यालय में चुनावी तंत्र को झूठे वोट डलवाने का टारगेट देने का अपराध और झूठे वोटरों का इस्तेमाल, एक मतदाता द्वारा भाजपा के पक्ष में 6 वोट डालने का टीवी पर खुद स्वीकार किया जाना जैसे कई आरोप लगाए हैं। इसी तरह उन्होंने कई और आरोप लगाए हैं, जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से झूठी गिनती के आधार पर कई सीटों पर सर्टिफिकेट में हेराफेरी के फर्रुखाबाद कांड जैसे उनके गैर कानूनी इलेक्शन रिजल्ट हेराफेरी कांड, इस तरह के कई मामलों के बारे में अखिलेश यादव ने उस पोस्ट में लिखा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मीरापुर उपचुनाव में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मदद से वोटरों को पिस्तौल से धमकाकर वोट न डालने देने की घटना और उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर, इन सब चीजों पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट लिखा है। उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। जिसको उसी के तथाकथित अपने दल ने ये कहकर खारिज कर दिया हो कि उसका विचार व्यक्तिगत है और इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए, वो एक सेवानिवृत्त संवैधानिक पद को सफलतापूर्वक सुशोभित कर चुके उच्चाधिकारी के बारे में मुंह ना खोलें, उसी में उनकी इज्जत है। कुछ भी कहने लिखने से पहले भाजपाई अपनी निम्नलिखित चंद चुनावी वारदातों पर निगाह डाल लें। 2022 के यूपी विधानसभा में वोटर लिस्ट के द्वारा धांधली और लगभग 90 सीटों के परिणामों पर घपला। अखिलेश यादव ने दूसरा पॉइंट इसमें लिखा था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सीसीटीवी के सामने वोट की धांधली की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद में सुप्रीम कोर्ट की डांट। इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से झूठी गिनती के आधार पर कई सीटों पर सर्टिफिकेट में हेराफेरी के फर्रुखाबाद कांड जैसे कई गैर कानूनी इलेक्शन रिजल्ट हेराफेरी। उत्तर प्रदेश के मीरापुर उपचुनाव की भी बात कही, जिसमें उन्होंने लिखा कि मीरापुर उपचुनाव में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मदद से वोटरों को पिस्तौल से धमकाकर वोट न डालने देने की घटना और उसकी विश्व विख्यात तस्वीर। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध खड़े हुए प्रत्याशियों को उठाकर ले जाने और चुनावी पर्चे वापस करवाने की घटना और तथाकथित निर्विरोध चुनाव जीतने का लोकतांत्रिक पाप। इसके बाद अगले पॉइंट में अखिलेश ने लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बड़े भाजपाई नेता के नोट बांटते पकड़े जाने की घटना। इसके बाद उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक वोटरों की संख्या या आखिरी घंटे में कई प्रतिशत वोट बढ़ जाने की घटना के बारे में भी लिखा। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में किसी मुख्य कार्यालय से चुनावी तंत्र को झूठे वोट डलवाने का टारगेट देने का अपराध और झूठे वोटरों का इस्तेमाल, एक मतदाता द्वारा भाजपा के पक्ष में 6 वोट डालने का टीवी पर खुद स्वीकार किया जाना, इसके बारे में भी अखिलेश ने लिखा है।
अगला पॉइंट जो था वो ये है कि महाराष्ट्र चुनाव में एक पुलिस अधिकारी को 10 लाख रुपए देकर ईवीएम की धांधली को नजरअंदाज करने का दबाव बनाना और न जाने ऐसी कितनी और चुनावी धांधलियां हैं जो भाजपा के चुनावी दामन को कभी न धुलने वाले दाग हैं। भाजपाइयों की नैतिक स्मृति ना तो कभी थी ना ही कभी होगी, फिर भी याद दिलाना तो बनता ही है। साइडलाइन किए जा रहे लोग अपने विवादित बयानों से मेन लाइन में आने की कोशिश ना करें। भाजपा वाले किसी के क्या खुद के भी सगे नहीं हैं। अब ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। भाजपा की भ्रष्टाचार मंडली की सर फुटअव्वल आपस में ही एक दूसरे के राज खोल रही है। भाजपा का मुखौटा उतर गया है और उनका अहंकार जनता उतार देगी। इतिहास गवाह रहा है कि नकारात्मक सत्ताओं के विकास में ही उनका पतन निहित होता है। दरअसल पिछले दिनों झारखंड के गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बताने वाले बयान के बाद बीजेपी के एक और नेता, राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा या राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। जिसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सफाई दी थी कि पार्टी का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं। इसी पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने एक्स पर ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही थी। ये खबर आपको कैसी लगी इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।